गाइस ये बैंक निफ्टी का आज का चार्ट है 5 दिसंबर का। सो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन करना होता है तो मैं बेसिक चीज़ें क्या जान लेता हूँ पहले। मतलब देखिए, कल का अगर मार्केट मुझे देखना है तो मुझे उसके प्रीवियस डे के मार्केट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होता है, क्योंकि मैं जब भी नेक्स्ट डे के मार्केट को देखूँगा या प्रेडिक्ट करूँगा तो उसका आधार जो रहेगा, उसका बेस जो रहेगा वो प्रीवियस डे का मार्केट ही रहेगा। लेकिन क्या इस प्रीवियस डे के मार्केट में मेरे लिए क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, दो चार चीज़ें जो मुझे कल के मार्केट को प्रेडिक्ट करने में थोड़ा सा मदद करेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बहुत बेसिक चीज़ें देखता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी ये बैंक निफ्टी का हमारा चार्ट है 5 दिसंबर का, तो 6 दिसंबर के चार्ट को समझने के लिए मुझे मेरा प्रीवियस डे का जो डे हाई है, प्रीवियस डे का जो डे लो है, फॉर एग्जांपल अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है तो इसमें मेरा प्रीवियस डे मतलब कल के मार्केट के अकॉर्डिंग मेरा प्रीवियस डे ये हो जाएगा, ये वाला चार्ट हो जाएगा। सो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रीवियस डे का जो हाई है, मतलब ये वाला लेवल, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद प्रीवियस डे का जो लो है, मतलब ये वाला जो लेवल है, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड तीसरी और चौथी चीज़ अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो प्रीवियस डे की ओपनिंग, मतलब ये वाला लेवल, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग, मतलब ये वाला लेवल। ठीक है, तो ये चार चीज़ें जब मैं जान लेता हूँ मार्केट में तो मुझे नेक्स्ट डे का मार्केट समझने में बहुत हेल्प होता है। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि मार्केट किस रेंज में ट्रेड कर सकता है और आगे अपनी क्या चाल मार्केट की हो सकती है। सो ये चीज़ें जानने में बहुत हेल्पफुल होती है, इसलिए इन चीज़ों को आपको ज़रूर देखना चाहिए अगर आप नेक्स्ट डे के मार्केट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो मैं इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हूँ, है ना। सो इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद नेक्स्ट डे का मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है वो हमें समझ में आ जाता है। मैं फिर से एक बार बोल दूँ कि मैं किन चीज़ों पर ध्यान देता हूँ या मैं कौन सी चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे की ओपनिंग और प्रीवियस डे की क्लोजिंग जो यहाँ पे आपको दिख रही है। इस चार्ट में आपको मैं फिर से बता दूँ, प्रीवियस डे का हाई मतलब मेरे लिए ये वाला हो जाएगा स्विंग, प्रीवियस डे का लो मतलब ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल जो हमारी ओपनिंग कैंडल थी जिसने आज उसका सबसे बड़ा लो बनाया। और दूसरी चीज़ की जो यहाँ पे प्रीवियस डे की ओपनिंग जो ये वाला यहाँ पे दिख रहा है आपको, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ये चार चीज़ें। अभी ये चार चीज़ें तो बहुत बेसिक हो गई कि ठीक है भाई इनको तो मुझे जानना है, लेकिन और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके हुए दिखाई दे रही है, मतलब कि प्रीवियस डे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, मतलब उस दिन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और उस दिन का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये इतना ज़्यादा मैटर कर देते हैं कल के मार्केट के लिए, क्योंकि उसी लेवल पे डिसाइड करते हैं हम। मैं खुद डिसाइड करता हूँ कि क्या होना चाहिए मार्केट में, क्या यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, कौन सा सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है मार्केट में। सो ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे देखने को मिलती है। मैं ये चार्ट लेके समझता हूँ, देखता हूँ, और इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद नेक्स्ट डे का मार्केट क्या कर सकता है इसके आधार पर मेरा व्यू बनाता हूँ। सो इन्हीं चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ। सो यही चीज़ें मुझे मार्केट को समझने में बहुत मदद करती है। और रही बात मेरे सेटअप की, तो मेरा सेटअप तो रहता ही है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कौन सा सेटअप फॉलो करता हूँ। मेरा सेटअप जो है वो है 3 इंडिकेटर का मैं कॉम्बिनेशन बनाया हूँ, और वो वीडियो यहाँ पे है, मेरे चैनल पे है। और वो सेटअप के अकॉर्डिंग मैं मेरा व्यू बनाता हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पे वहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ, और मैंने बहुत बार उसको टेस्ट भी किया है। सो मेरा जो सक्सेस है वो, उसमें सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। एंड लेकिन अंत में मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पे ये जो भी चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ मैं खुद फॉलो करता हूँ। किसी को अपने इस चैनल की तरफ से कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, या किसी स्टॉक या शेयर में इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं खुद के एक्सपीरियंस, खुद के नॉलेज के आधार पर मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ और मार्केट को समझता हूँ और अपना ट्रेड प्लान खुद करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा कि कल के मार्केट के लिए हमें पिछले दिन के मार्केट की कौन सी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है ना। सो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे ओपनिंग, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये चार चीज़ें रही। और प्रीवियस डे का जो सपोर्ट है, प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है, मोस्टली कॉमनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान रखना कल के मार्केट को देखने के लिए। ठीक है गाइस, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना।
एंड ऐसी अमेजिंग कंसेप्ट्स पाने के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।